हम चोर लग रहे हैं कोई आपको? आपको ऐसा लग रहा है कि या तो हम कहीं चोरी करके आए हैं या चोरी करने जा रहे हैं? एकदम सच्ची बताओ। मोदी जी का मास्क लगा के हम चोर लग रहे हैं कोई? बिल्कुल सही, जैसे मोदी जी सच बोलते हैं ना, एकदम ऐसे बोलो। बिल्कुल सही बताओ, भगत राम को चोर लग रहा है कोई मोदी जी का मास्क लगा के? भाई गल, गलत पूछ लिए हम तो। बताओ भाई साहब, एक तो वैसे ही टेंशन हो रहा है हमको। ये वीडियो देखे भाई साहब, वो सीसीटीवी के जो फुटेज आए, राजस्थान में मोदी जी का मास्क लगा के चोरी कर लिए कोई। और मोदी जी का मास्क लगाए, एक तो पहले ही मोदी जी का इमेज ऐसा हो रहा है भाई साहब, ऊपर से ऐसा हो गए, सोने पे सुहागा कर दिए। पर हमको ये समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, ये चोर के माइंड में जो है एक आइडिया कैसे आए? मतलब मोदी जी का मास्क लगा के चोरी करना, ये काहे सोचा होगा ऐसा? किसी और का भी तो मास्क लगा सकता था। राहुल गांधी का लगा लेता, अखिलेश यादव का लगा लेता, तेजस्वी का लगा देता, केजरीवाल का लगा लेता, ओवैसी का लगा लेता, और कोई नहीं तो राहुल गांधी पांदी का नहीं लगा सकता था? या चोर को पता था कि वो तो चोर लगते ही नहीं है, सब जो विपक्ष का नेता जो राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश, तेजस्वी, ये चोर नहीं लगते, तो चोर का इनका मास्क भी नहीं लगाएंगे, जो चोर लगता है उसी का मास्क लगाएंगे। ऐसा सोचा होगा कोई चोर जो है। भाई साहब समझ में ही नहीं आ रहा, पता नहीं काहे को इतना इंसल्ट का बेइज्जती करवा दिया मोदी जी का। मोदी जी का मास्क ही काहे लगाया? दुनिया में किसी और का लगा लेता, डोनाल्ड का लगा लेता। भाई मोदी जी का सिमिलरिटी नहीं है मोदी जी में डोनाल्ड में? जैसे जैसे मोदी जी है वैसे ही फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड का लगा, उन्हें विदेशी का लगा के तो कुछ अजीब सा हो जाता सीन। डोनाल्ड कैसे आ गए इंडिया में, वीजा कब मिले? और डोनाल्ड आते तो सबसे पहले तो मोदी जी घुमाते डोनाल्ड को, अपने बेस्ट फ्रेंड को, चोरी करने मोबाइल के दुकान में कैसे घुस जाता डोनाल्ड आते ही। एयरपोर्ट पे भी दिखाई देता, मोदी जी रोड शो भी करते डोनाल्ड इंडिया में आता तो, और नमस्ते ट्रंप भी कुछ करवाता है नहीं, स्टेडियम में भी घुमाता हमारा शहर। तो नहीं, इस वजह से डोनाल्ड का भी नहीं लगाए होंगे। तो मोदी जी का मास्क ही काहे लगाए? चुराने को, चोरी करने को? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो है पहला बात जो बोले हम, मोदी जी का इमेज ही चोर का बन गए हैं, मोदी जी शकल से ही चोर लगते हैं, ऐसा इस वजह से लगाए होंगे मोदी जी का मास्क लगा के। जो नहीं, हम नहीं बोल रहे, आप मोदी जी के शकल को ध्यान से देखो, देखो चोर लगते हैं कोई आपको? उसको कैसे लगे? उसको आइडिया कहां से आए? आप ध्यान से देखो, मोदी जी चोर लगते हैं कोई शकल से ही, जो ही मोदी जी का मास्क लगा के चोरी की। ध्यान से देखो, वैसे ही हमेशा हम ऐसे ही पूछ लेते तो बिना ध्यान से देखे ही बोल देते हो। ऐसे ही बिना ध्यान से देखे तो कोई भी चोर लग जाएगा, ऐसे तो हम भी लग जाएंगे, भगत भी चोर है। वो राम मंदिर में चढ़ावा जो वो भी राम भगत ही थे, वो तो वैसे चढ़ावा चंदा जो चुरा लिए राम मंदिर का, इस वजह से भगत भी चोर लग सकते हैं। पर ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से, बिना ध्यान से देखे मत देखो, नहीं तो भाई चोर ही लग जाते हैं मोदी जी। एकदम ध्यान से देख, ठीक, हम पूछेंगे ही नहीं, हम भी पता नहीं काहे गलती से मिस्टेक कर देते हैं, ये सवाल पूछ लेते हैं, और ये सब लिब्रांडू हमारे सामने जो बैठा है एकदम ऐसा बता देते हैं। भाई समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, इस वजह से चोर मोदी जी का मास्क लगाए का, मोदी जी शकल से ही चोर लगते हैं, मोदी जी का इमेज ही चोर का हो गए हैं, और मोदी जी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मोदी जी का चोरी पकड़ में ही नहीं आते, वोट चोर हो या कोई भी फ्रेंड के लिए पीएम केयर है नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड, कुछ तो सोचा होगा नहीं चोर। मोदी जी का मास्क ही काहे लगाया? नहीं तो इसको लगा होगा कि भाई मोदी जी का मास्क लगा के चोरी करेंगे तो पकड़ में नहीं आएंगे। मोदी जी आज तक पकड़ में नहीं आए किसी के, और सबका सपोर्ट मिलेगा, पब्लिक भी कुछ भी नहीं बोलेगा। अगर पब्लिक पकड़ भी लिए ना चोरी करते हुए तो उल्टा पैर छू के जाएंगे, अरे भगवान, अरे मोदी जी चोरी किए हैं ना, तो कुछ सोच के ही किए होंगे। पब्लिक ऐसा बोल बोल के निकल जाते, सेल्फी लेते मोदी जी के साथ भाई साहब, ऐसे ऐसे कर करके, और टच करते, हाँ चोर को टच किया, मोदी जी को टच किया हो, है नहीं। तो इसको ऐसा ही लगे होंगे कि भाई डरता है ना चोर, तो डरता भी है, चोरी पकड़ लिए, कहीं चोरी करके निकल रहे होंगे और एकदम पब्लिक आ गए और कूट दिए भाई साहब, तो इसको लगे होंगे इंडिया में जो अब तो सबसे सेफ जो मोदी बन के चोरी करना ही है। ऐसा ही लगे होंगे कि पब्लिक पकड़ भी लेगी ना तो भाई साहब कूटने के बजाय उल्टा पैर छुएगी और तो भगवान भगवान करेगी, ये सोचे होंगे। और मोदी अभी भाई साहब कुछ नहीं बोलेगा जो हम भी क्या करें भाई, हमारा भी आदत नहीं बदल रहा। जब भी मोदी जी का और मीडिया का एक संग में जिक्र होता है तो एकदम मोदिया बन जाता है, मीडिया मोदी मोदी एक जैसे ही लगते हैं ना। तो मीडिया भी कुछ नहीं, मुद्दे को उछालेगी नहीं। अगर हम पकड़े भी गए ना, चोर ऐसा ही सोचा होगा कि अगर हम पकड़े भी गए ना तो मीडिया उल्टा दबा देगा,
विपक्ष से सवाल पूछेगा, दूसरे चोर से सवाल पूछेगा, और चोर को कहीं नहीं पकड़े, ये कहा है, पहले कहाँ थे हैं, उससे पहले कहा थे कांग्रेस के राज में नहीं देखे कितना चोरी होते थे, कांग्रेस के राज में चोर कहाँ चुराता था। ये तो बेचारा कुछ देश के विकास के लिए चुराया होगा ये चोर तो। हाँ, मोदी जी पे शक मत करो, मतलब ये चोर पे। भाई मास्क लगाया बेशक है, तो बन तो मोदी गया था वो चोर, तो मीडिया मुद्दे को दबा देता, एकदम ध्यान भटका देता कुछ। तो इस चोर को ऐसा ही लगे होंगे भाई मोदी का मास्क लगा के चोरी करना ही सेफ है, और कोई जज भी जो हमारे खिलाफ फैसला नहीं दे पाएगा। अगर हमारा केस कहीं पकड़ लिए और उसके बाद गलती से बाय मिस्टेक कि भाई किसी भी तरह पुलिस पकड़ भी लिए, पब्लिक पकड़ लिए, कुछ भी हो गया इन केस, तो फिर जो है वो जज भी जो होंगे वो हमारे खिलाफ फैसला नहीं दे पाएंगे। कहा कि आज तक मोदी जी के खिलाफ कोई फैसला ही नहीं हुआ। डिग्री का, फर्जी डिग्री का मुद्दा जो कहते हैं नहीं दिखाएंगे, हैं पीएम केयर फंड का नहीं, राफेल का नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड का नहीं, वोट चोरी का नहीं। तो जज जो, और जज ऐसा करते भी रहे हैं, कोई हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल वाला जो है, कोई राज्यसभा में चले जाते हैं, कोई राज्यपाल बन जाते हैं, है नहीं, कोई HDFC का कुछ चेयरमैन। तो चोर को ऐसा लगे होंगे कि भाई अगर सबसे बुरा भी सोचें, अगर मान लो पकड़ लिए, पुलिस भी पकड़ लिए और कोर्ट में केस चले गए, तो जज भी कुछ नहीं बोलेगा, हमको कहा हम मोदी जी बन गए, है नहीं, ऐसा ही सोचोगे। और CCTV के फुटेज में अगर दिख भी गए, CCTV के फुटेज में ही तो दिखा है, तो ये सोचा होगा कि पुलिस अपने आप ही डिलीट मार देगा हमारा फुटेज जो CCTV, अपने आप ही देखते अरे मोदी जी चोरी कर रहे हैं, अरे ये तो मोदी जी हैं, और डिलीट करो, जल्दी डिलीट करो। जैसे वो उसका इलेक्शन का जो ना वोट चोरी का जो होता है, उसका जो EVM का जो वो है डिलीट मार देते हैं। जैसे ज्ञानेश राजीव कुमार है नहीं, हरियाणा का, वहाँ का जब डिमांड किया जाता है भाई वीवीपैट का, या उसका जो वोट डाला था वो लाइन में 5 बजे के बाद ऐसे पब्लिक कहाँ से लग गया था इतना, उसका CCTV फुटेज दिखाओ, वो डिलीट मार दिए। तो कहा पता वो चोर ही सोचा होगा कि अगर हम CCTV फुटेज में दिख भी गए ना, CCTV सब जगह लगा रहता है, दूसरा चोर भी बोला होगा कि चोरी मत करो, CCTV लग रहा होगा, पकड़ में आ जाएंगे। तो ये जो मास्क लगाया ना, ये गुरु घंटाल विश्वगुरु जैसा ही लग रहा भाई साहब हमको। तो दूसरा चोर अगर बोला भी होगा ना सेफ नहीं है, CCTV लग रहा सब जगह, तो पता ही कहाँ बोला होगा जो मास्क लगाया, ये पूरा विश्वगुरु लग रहा है भाई साहब हमको। बोला होगा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, CCTV में हम दिख भी गए ना मोदी बने हुए, पुलिस अपने आप ही डिलीट मार देगी CCTV का फुटेज, पकड़ में ही नहीं आएंगे भाई साहब, है नहीं। तो इस वजह से ही मोदी जी का मास्क लगा के चोरी किया होगा। और दूसरा और टेंशन हो रहा, चलो ये तो हम बोल रहे कि हम आपको समझाई दिए काहे मोदी जी का मास्क लगा के चोरी किया होगा। राजस्थान में ही काहे चोरी किया भाई, और भी तो स्टेट है, बीजेपी का मोदी जी का कोई एक स्टेट है, जहाँ वैसे बनते हैं वहाँ वैसे बना लेते हैं, और जहाँ वैसे नहीं बनते तो वैसे बना लेते हैं, अपना ही सरकार रहता है सब जगह, नहीं आ जाओ सूटकेस दिखा के। तो ये राजस्थान में ही काहे चोरी किया, और स्मार्टफोन के दुकान में ही काहे चोरी किया। ओ मोदी जी स्मार्ट है ना, मोदी जी स्मार्ट सिटी बनाते हैं, मोदी जी स्मार्ट मोदी जी देखने कितने स्मार्ट लगते हैं। डोलांड भी बोले थे सबसे डैशिंग, सबसे हैंडसम है दुनिया में, बहुत ही स्मार्ट है मोदी जी। तो चोर को ऐसा ही लगे होंगे। और कहा वो पर्ची भी तो निकाले थे राजस्थान वाले का पर्ची, तो राजस्थान में सेफ है। राजस्थान का CM जो पर्ची वाला CM है, अगर मोदी जी के मास्क वाला चोर पकड़ा जाएगा उसके स्टेट में, तो अपने आप ही मामला दबवा देगा। वो पर्ची से ऐसा ही निकाला, नाम वाम भी कुछ और बोल देते हैं। जो भजन लाल शर्मा जो वो तो भजन करते हैं, अपना मोदी जी के नाम का भजन कीर्तन करते हैं, तो मोदी जी का मास्क वाले चोर को भी छोड़ देगा वो। ऐसा ही सोचा होगा ही चोर, फालतू में इंसल्ट का बेइज्जती करवा दिए। और दूसरा पर्ची CM भी तो याद आ गए, एक हो तो कहा भाई साहब वो रेखा गुप्ता उन्हीं बोले थे मोदी जी को चोर बोल दिए थे। अरे याद नहीं है, बोले थे मोदी जी चुराते हैं, छोना बाबू वाला दिल चुराते हैं, याद नहीं है भाई साहब। इसके वजह से तो पब्लिक भाई साहब ऐसा हुआ, पर्ची कहाँ निकाल देते हैं मोदी जी। अब देखो पब्लिक को क्या इंप्रेशन जाएगा, पब्लिक तो सोचेगा जो आदमी एक चीज चुरा सकता है वो दूसरा चीज भी चुरा सकता है, जो दिल चुरा रहा है वो कुछ और भी चुरा सकता है, वो पैसा भी चुरा सकता है नहीं, PM केयर फंड, वो पूरा देश चुरा सकता है। भाई चोर का तो आदत होता है चोरी, एक चीज चुरा रहा होकर रुकेगा थोड़ी, उस पर कंट्रोल नहीं होता, चोर का आदत होता है। तो ये जो बोले थे ना रेखा गुप्ता, ये भी भाई साहब वो शक करवा देते हैं मोदी जी पे। बोले नहीं थे, भूल जाते हैं, दिखाना पड़ता है, मजा लेने को नहीं दिखाते हैं, वीडियो जो दिखाते हैं मोदी जी के, इस वजह से कि भाई देख लो। वो कहते हैं वोट चोरी, अरे वोट चोरी नहीं, दिलों की चोरी करता है मोदी, और हम सबका दिल उन्होंने चुराया हुआ है।
इस वजह से ही तो भाई साहब ये बहुत गलती तो वो कर रहे होंगे। भाई हमारा पर्ची निकाले मोदी जी तो मोदी जी को खुश कर देते हैं, ऐसा बात बोलते हैं, है नहीं। होड़ लगा रहता है भाई साहब पर्ची वाले सब सीएम में, ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी को खुश करते हैं। तो कुछ ज़्यादा ही वो क्या बोलते हैं, ओवर एक्टिंग कर देते हैं। फिर इनका 50 रुपया भी नहीं कटता ओवर एक्टिंग का, उल्टा मोदी जी कुछ और इनाम दे देते हैं। तो इनके वजह से ही शक हो रहा होगा। वही ये जो बोले हैं दिल चुराते हैं, तो पब्लिक तो बोलेगा ही, जो एक चीज़ चुरा रहा है दूसरा भी चुरा सकता है, जो दिल चुरा रहा है वो बिल भी चुरा सकता है, कहीं का बिल, राम मंदिर का बिल या कोई भी बिल। जो इस वजह से जो इमेज ऐसा बन गए, क्या करें भाई साहब, इमेज ही ऐसा बन गए हैं का। इस वजह से ही तो भाई साहब भी चोर भी फायदा उठाया है मोदी जी के इमेज का। ऐसा आग लग रहा है हमको मिल जाए ना कहीं कहीं भाई साहब। वैसे पता नहीं मास्क लगा के आ गया मोदी जी का हमारे सामने, तो कहा पता, हम तो देखो भगत हैं, आपको तो पता ही है हमारा कहाँ है आपको तो पता ही भाई साहब, कहा पता मोदी जी का मास्क में देखते हम पैर ही छू लिए, पैर ही आ गए, संतोष हैं। हेलो, का बकवास कर रहे हो? हाँ न्यूज तो हम भी देखे हैं, रामायण भी चुरा लिए राम मंदिर में जो। हाँ तो अरे हाँ संतोष, पता चल गई डेली के डेली, पता नहीं वो कहीं कभी तो आ रहे होते हैं चांदी का ईंट चुरा लिए, कभी बोल रहे हैं चुरा लिए, अब रामायण भी चुरा लिए। अरे तो जो राम को लाए कुछ भी चुरा सकते हैं, कहाँ राम को भी चुरा लेंगे, रामलला का जो मूर्ति है वो भी चुरा लेंगे ये लोग और चंपत हो जाएंगे। संतोष उल्टा सीधा पकड़ लिब्रांडू बन गए का पता कहा बोल रहे थे, जो राम को लाए हैं वो राम को ले जाएंगे चुरा के। ऐसा बकवास देखो, संतोष का बकवास कर रहे हैं ललिता, फिर वही गलती कर दी। नहीं कुछ नहीं बोले ना, बताओ गोलू को बोल रहे हैं, वही गलती कर दी ललिता। तो भाई साहब संतोष का ही भाषा बोलते हैं। आप देख रहे हो कहाँ बकवास कर रहा है कि जो राम को लाए थे वो राम को चुरा के भी ले जाएंगे, मूर्ति रामायण भी चुरा लिए। हाँ वो देखो रामायण तो चुरा ही लिए हो, पर देखो कहा होंगे कोई वजह। आप डंकी चौधरी का वीडियो नहीं देखे, हिंदू हैं, हिंदू ही दिए होंगे रामायण, हिंदू ही चुरा लिए अपना। देखो हिंदू तो हिंदू के साथ कुछ भी करे चल जाएगा। वीडियो बंद कर रहे हैं, अब हमारा इंसल्ट का बेइज्जती सा हो रहा है भाई साहब। और कुछ राम को लाए थे राम को ले जाएंगे चुरा के, बस हमको इतना ना कुछ और बोलना चाह रहे हैं, अगर वीडियो में बोलेंगे नहीं